जोहार झारखंड। झारखंड की मैया योजना के लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी बहनों और भाइयों को मालूम मालूम होगा कि राज्य के बहुत सारे जिलों में मैया सम्मान योजना की 24वीं किस्त का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है। हालांकि कई जिलों में अभी ऐसा बाकी है जहां की महिलाओं को 24वीं किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसको लेकर लगातार बहनों के संदेश और टिप्पणियां आ रही हैं। कोई पूछ रहा है कि हमारे जिले में अब तक पैसा क्यों नहीं आया है, तो कोई जानना चाहता है कि हमारे क्षेत्र में भुगतान कब तक होगा। आप सभी को घबराने का या परेशान होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं कि हर एक पात्र लाभार्थी को राशि हस्तांतरित की जाएगी। ताज़ा जानकारी के अनुसार 24वीं किस्त के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के कुल 24 जिलों में लगभग 21 जिलों में पैसा भेजा जा चुका है। शुरुआती चरण में लगभग 12 जिलों की महिलाएं की खातों में राशि स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत लगभग 9 और जिलों में भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई, यानी कुल मिलाकर 21 जिलों में जुलाई महीने की 2500 रुपये की किस्त पहुंच चुकी है। इनमें कोडरमा, पलामू, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, रांची, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिले शामिल हैं। अब केवल 3 जिले ऐसे शेष बचे हैं जहां भुगतान होना बाकी है। अधिकारियों के मुताबिक बचे हुए जिलों में भी धन उपलब्ध है और अगले 1 से 2 दिनों के भीतर यानी 10 अगस्त तक सभी पात्र महिलाओं को बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 2500 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। जुलाई महीने की किस्त का काम पूरा होते ही अगस्त महीने की 25वीं किस्त को लेकर भी तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार रक्षाबंधन के पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को त्योहार से पहले बड़ी सौगात देने की योजना बना रही है। रक्षाबंधन का पूर्व 28 अगस्त को है, इसलिए सरकार की कोशिश है कि 25 अगस्त से पहले पहले 25वीं किस्त के 2500 रुपये भी लाभार्थियों के खातों में जमा कर दिया जाए, ताकि सभी बहनें खुशी खुशी अपना त्यौहार मना सकें। कुछ जगह यह चर्चा चल रही है कि 2500 रुपये की किस्त के साथ 20,000 रुपये का ऋण भी दिया जा रहा है। आपको स्पष्ट कर दें कि इस प्रकार के ऋण को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश या निर्देश जारी नहीं हुआ है। जैसे ही इस पर कोई आधिकारिक निर्णय आएगा, आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। बैंक खाते से जुड़ा ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि आपके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा और आधार जुड़ाव होना अनिवार्य है। यदि आपके खाते में यह सुविधा सक्रिय नहीं होगा तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि आपके खाते में जमा नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने बैंक शाखा जाकर आधार जुड़ाव और खाता स्थिति जरूर जांच करवा लें। अब बात करते हैं एक और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार झारखंड में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, मतलब कर दिया गया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लगभग 4,36,1987 नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इनमें से लगभग 7,63,000 मृतक मतदाता थे और 15,92,000 लोग स्थानांतरित हो चुके हैं और लगभग 14.5 लाख मतदाता अनुपस्थित पाए गए। संशोधन के बाद अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,21,00,000 से अधिक है, जिसमें लगभग 1 करोड़ महिलाएं मतदाता है। यह सूची इंटरनेट पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर और आपके संबंधित मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है या कोई गलती पाई गई है तो आप 4 सितंबर तक इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आपको प्रपत्र 6 के साथ आवश्यक घोषणा पत्र भरकर जमा करना होगा। सरकार इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी आयोजित करने जा रही है। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड से एक मामला सामने आया है, जहां भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति या पिता सरकारी नौकरी में कार्य करता है या वे करदाता हैं। इसके बावजूद वे इस योजना का लाभ ले रही थी। ऐसे आयोग लाभार्थियों को चिन्हित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 2.12 लाख रुपए तक की वसूली का नोटिस भेजा गया है। ठीक है, राशि को ब्याज सहित सरकार खजाने में वापस जमा करने का सख्त आदेश दिया गया है। समय पर राशि जमा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यदि कोई अयोग्य व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले रहा है तो वे स्वयं से अपना नाम हटवा लें, अन्यथा भारी जुर्माना और कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। पेंशनधारियों के लिए भी अच्छी खबर है। गिरिडीह जिले समेत कई क्षेत्रों में सर्वजन पेंशन योजना के तहत जुलाई और अगस्त दोनों महीनों की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई है। गिरिडीह जिले के लगभग 2.87 लाख वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में 58 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दी गई है। अब दर्शकों के कुछ सवालों के समाधान देख लेते हैं। पहला सवाल खूंटी जिले से है कि खूंटी जिले में पैसा कब आएगा। खूंटी समेत बचे हुए तीनों जिलों में से 1 से 2 दिनों के अंदर राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रक्रिया जारी है, थोड़ा धैर्य रखें। दूसरा सवाल धनबाद जिले से है कि सबका आ गया पर मेरा नहीं आया। यदि आपके जिले में भुगतान हो गया है और आपके खाते में पैसा नहीं आया तो सबसे पहले अपना आधार जुड़ाव स्थिति जांचें। यदि सब सही है और फिर भी पिछली किस्त नहीं मिली है तो अपने प्रखंड कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यदि आपको सूची में नाम जांचना है या योजना से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम समूह से जुड़ सकते हैं, जहां सभी सूचियां और अपडेट्स सबसे पहले साझा कर दी जाती हैं। अगर इस योजना को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या संदेह है तो नीचे टिप्पणी क्षेत्र में लिखकर जरूर पूछें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सदस्यता लेकर घंटी का बटन जरूर दबाएं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि झारखंड सरकार की हर छोटी बड़ी योजना को सटीक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।